जाति, ये जाति कभी कभी आपको नौकरी भी दिलवा सकती है, कभी कभी आपको नेता बना सकती है, मंत्री बना सकती है, विधायक बना सकती है, सांसद बना सकती है, लेकिन कभी कभी यही जाति आपको मुश्किलों में भी डाल सकती है। अब ये मामला क्या है और इस जाति ने अब किसे मुश्किलों में डाला है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और मेरे साथ हैं मेरे साथी रामकृष्ण गौतम। और आज के इस टेबल टॉक में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक मंत्री की, जिनकी मुश्किलें उनकी जाति ने बढ़ा दी हैं। अब ये मुश्किलें उनकी जाति ने कैसे बढ़ाई, मैं जरा सा आपको 2 लाइनों में समझा दूं इस पूरे मामले को, उसके बाद मैं अपने साथी राम की तरफ आऊंगा। तो दरअसल मामला है मध्य प्रदेश की जो राज्य मंत्री हैं प्रतिमा बागरी, उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। और आरोप ये लग रहे हैं कि मंत्री के पास जो जाति सर्टिफिकेट है वो जाति सर्टिफिकेट गलत है, यानी कि फर्जी है। और इसी को लेकर के ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा हुआ है, जबलपुर हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट ने अब 60 दिनों के अंदर ये आदेश दिया है जांच कमेटी को कि 60 दिनों के अंदर कमेटी ये तय करे, ये आदेश दे कि मंत्री का जाति सर्टिफिकेट असली है या नकली। अब ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ था? ये पूरा विवाद शुरू हुआ सतना की जो रेगांव सीट है, आप जानते हैं सतना विधानसभा की, सतना जिले की रेगांव विधानसभा सीट, ये एससी सीट है। और ये बताया गया कि ये आरक्षित विधानसभा सीट है और इसमें प्रतिमा बागरी जो विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं मौजूदा, इन पे ये आरोप लग रहे हैं कि ये बागरी समुदाय से आती हैं, लेकिन ये समुदाय अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है इस क्षेत्र में। याचिकाकर्ता का दावा है कि साल 2003 और 2007 में सरकारी आदेशों के मुताबिक ये जाति एससी वर्ग में नहीं आती। इसके बावजूद कथित रूप से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा गया और मंत्री ने जीत हासिल की। और इन आरोपों ने न सिर्फ अब राजनीतिक बल्कि ये जो सामाजिक स्तर पर इस बहस को और बढ़ा दिया है। राम, आगे बढ़े इस पूरे मामले में, उसके पहले जरा आप ये बता दीजिए कि याचिका लगाई किसने थी? थैंक यू अतुल। कांग्रेस नेता है प्रदीप अहिरवार, इन्होंने रिट पिटीशन लगाई है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और उनके आरोप हैं कि ये याचिका लगी थी 31 मार्च 2025 को। तो उनके जो आरोप हैं वो काफ़ी सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं मंत्री प्रतिमा बागरी पर। उन्होंने शपथ पत्र के जरिए सक्षम प्राधिकारी के सामने मंत्री के जाति प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर डिटेल्ड कंप्लेंट की है अहिरवार ने, और उस पर समय रहते कोई कार्रवाई तब नहीं हो पाई थी, ये भी कहना है याचिकाकर्ता का। तो उन्होंने कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की। कोर्ट में गए वो और कहा कि प्रशासनिक स्तर पर देरी हो रही है, जिससे न्याय प्रक्रिया में बेवजह हो रहा है विलंब। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस तरह से उन्होंने बात की। और ऐसे मामलों में जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, क्योंकि मामला प्रदेश की एक मंत्री से जुड़ा हुआ है, ये उनका तर्क था कोर्ट में। और सीधे तौर पर ऐसे मामलों में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, आरक्षण की व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो इस तरह के आरोप लगाए थे कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने। और उन्होंने कोर्ट से ये कहा कि प्रशासन के स्तर पर जो देरी हो रही है वो देरी प्रशासन और संविधान के लेवल पर ही कहीं ना कहीं संकट पैदा कर रही है, विश्वास का, पारदर्शिता का। तो ये था याचिका लगाने वाले का पूरा तर्क। अब जरा इस मामले में आगे बढ़ें उसके पहले हम आपको ये इस मामले में जो अधिवक्ता हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं। अधिवक्ता का नाम यहाँ पर है उत्कर्ष अग्रवाल। उत्कर्ष अग्रवाल ये अधिवक्ता हैं। तो जरा ये क्या कह रहे हैं, पहले आपको ये सुनाते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इट्स अ सीरियस मैटर, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट अगर गलत तरीके से इशू किया गया है तो अकॉर्डिंगली एक्शन विल बी टेकन बाय द कमिटी। एंड कोर्ट ने ये भी कहा है कि इनको रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो हैं प्रतिमा बागरी जी, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। एंड आफ्टर गिविंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एक फैसला लेगी कास्ट स्क्रूटनी कमेटी। अगली सुनवाई नहीं, ये मैटर ऑलरेडी निराकृत हो चुका है, डिस्पोज ऑफ हो चुका है और 60 डेज में इनको लिबर्टी दी है। अगर 60 डेज में कोई फैसला नहीं ले पाती कमेटी, इन दैट केस वी हैव अ लिबर्टी कि 60 डेज में हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं पिटीशन। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की। इस टिप्पणी पर अगर मैं आऊं तो बता दूं कि कोर्ट ने ये कहा है कि जांच प्रक्रिया सिर्फ औपचारिकता बन के ना रह जाए। कोर्ट का ये साफ कहना है। कोर्ट ने कहा है कि जो मंत्री हैं उन्हें भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने ये कहा है जांच कमेटी को कि आप पर्याप्त समय दीजिए मंत्री को कि वो आएं, अपना पक्ष रखें, उनके पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं अपना पक्ष रखने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स दें, वो सबूत पेश करें और उसके बाद 60 दिनों के अंदर अंदर जांच कमेटी अपनी इस मामले में अपना आदेश जारी करे, अपनी रिपोर्ट पेश करे। राम, मंत्री जी ने कुछ कहा भी इस पूरे मामले पर, जरा वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को, सफाई जो मंत्री जी ने दी है।
मंत्री जी ने तो सीधे सीधे कह दिया है, मंत्रियों वाली बात, नेताओं वाली बात। मैडम ने कहा है कि सबसे पहले तो बात ये आती है कि उनके सभी दस्तावेज जितने भी उन्होंने जमा किए हैं वो सभी वैध हैं, संवैधानिक रूप से, प्रामाणिक रूप से एकदम लीगल हैं। फिर चुनाव के दौरान उनके नामांकन पत्र की जांच की गई थी जिसमें कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई है, ये कहना है मंत्री का। मंत्री ये भी कह रही हैं कि वो किसी जांच से नहीं डरती, वो कह रही हैं कि जांच निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। जो कांग्रेस नेता ने आरोप लगाए हैं उन तमाम आरोपों की बिल्कुल सही तरीके से जांच कराई जाए, ये मंत्री भी चाह रही हैं और वो तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। लेकिन हम बार बार सवाल वही उठता है जाति को लेकर के। एक मुझे केस याद आ रहा है, एक और ऐसे कोई मंत्री हैं या विधायक हैं, गौतम टेटवाल हमारे कौशल मंत्री हैं, उनकी भी जाति को लेकर ऐसे कुछ विवाद मचा हुआ है, उनका मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है। तो आखिर सवाल फिर वही आता है कि क्या वाकई में जो जाति का जो मामला है और जो फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है, क्या उसका अनैतिक लाभ लिया जा रहा है इस तरह से? देखिए, अगर हम जो मुद्दे डे बाय डे डील करते हैं, जो केसेस हमारे सामने आते हैं, उनके आधार पर अगर हम बात करें तो हाँ, अनैतिक फ़ायदा लिया जाता है। क्योंकि आप भी अतुल वीडियोस बनाते हैं, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हमारे पास मामले आते हैं जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, फर्जी ये प्रमाण पत्र, फर्जी वो प्रमाण पत्र, फर्जी डिग्री, इनके आधार पर छोटी सी छोटी नौकरी के लिए भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं। तो फिर तो बड़े लेवल पे तो फिर बड़े लेवल के खेल होते हैं ना। तो बिल्कुल, और होते इसीलिए हैं कि उन्हें अनैतिक फ़ायदा लेना है। गलत रास्ते पर चलने वाला आदमी बहुत कुछ सोच के, पूरी प्लानिंग के साथ गलत रास्ते पे चलता है ताकि वो जल्द से जल्द शोहरत कमा सके, दौलत कमा सके, प्रतिष्ठा कमा सके, पदवी कमा सके और सोसाइटी में एक आलीशान ज़िंदगी जी सके। तो शॉर्टकट के चक्कर में, बहुत जल्द आगे बढ़ने के चक्कर में बिल्कुल इलीगल रास्ते अपनाए जाते हैं। और ये जो मामले हमारे पास सामने आते, देखिए कोई भी मामला यूं ही तो कोर्ट में नहीं चला जाता ना। अदालत के पास इतना समय नहीं है कि वो फाल्स मामलों को डील करे। कुछ अपवाद हो जाते हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन इतने बड़े अदालत में केस जाना कोई मजाक बात नहीं है। यानी तय बात है कि सिस्टम की जड़ों में ये चीज़ समाई हुई है और जाहिर तौर पर ये जितने भी फर्जी दस्तावेजों का खेल होता है, आज नहीं तो कल पुलिस जांच में एक एक चीज़ साफ हो जाती है। देरी ज़रूर होती है और इन देरी पे हम भी सवाल उठाते हैं, हम सरकार से सवाल पूछते हैं, हम सिस्टम से सवाल पूछते हैं, हम कई बार अदालत के फैसलों में हम डिस्कशन करते हैं कि इस फैसले में ये होना सही है या नहीं है, आपसे भी हम पूछते हैं। अदालत के फैसलों पर सवाल उठाना अलग बात है, लेकिन सरकार और सरकारी सिस्टम के फैसलों पर तो सवाल खुद उनके कर्मचारी उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस बात को लेकर के मैं ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हाँ, अनैतिक फ़ायदा लेने के लिए ही ये सारे काम किए जाते हैं। और हम बता दें कि हम मंत्री के सर्टिफिकेट को जज नहीं कर रहे हैं। ये जज करना जो कमेटी बनाई गई है और जो कोर्ट है उसका काम है। हम ना ही किसी पर आरोप लगा रहे हैं, ना ही हम किसी तरफ से सफाई पेश कर रहे हैं। हम सिर्फ आपको एक खबर बता रहे हैं कि मामला क्या है और किस तरह से इन मामलों को डील किया जाता है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको खबर पसंद आई होगी। और मंत्री जी का जो मामला है, 60 दिनों के अंदर जांच कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी है। तो 60 दिनों के अंदर अंदर मान के चलिए कि मध्य प्रदेश में फिर से कोई बड़ा राजनीतिक जो उठापटक का दौर है वो आपको देखने को मिल सकता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में लगातार इस मामले चल भी रहे हैं। अभी उनका भी मामला है ना, विधायकी चली गई थी विजयपुर विधानसभा के विधायक की, फिर वापस मिल गई। तो ये खेल चल रहा है और अभी ये खेल अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। और जाहिर तौर पर अभी जो ट्रेंड मध्य प्रदेश में कोर्ट कचहरी का सामने आ रहा है, तय बात है कि ये मामला बहुत जल्दी नहीं सुलझने वाला है। 60 दिन बहुत कम समय है और ये मामला ना कहो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। जैसे मुकेश मल्होत्रा चले गए अपने मामले को लेकर, हालांकि उनका मामला अलग था, लेकिन वो भी ऐसा ही मामला था कि उन्होंने गलत जानकारी दी, इन्होंने भी गलत सर्टिफिकेट लगाया, इन्होंने भी गुमराह किया, अपनी विधानसभा की जनता को गुमराह किया, इन्होंने चुनाव आयोग को गुमराह किया, इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को गुमराह किया। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं उन पर। अब ये सच है या गलत है, इसकी पूरी तफ्तीश होने के बाद हाई कोर्ट से फैसला आना ही है। हाई कोर्ट से नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, खींचेगा मामला। तो अपडेट्स आएंगे और कोई ना कोई बड़ा घमासान इस मामले में होना तय है। तो चलिए, तो अब इस वीडियो में इतना ही। ये पूरी खबर जो है हमारे जलपुर के हमारे साथी हैं नील तिवारी, वो लेकर के आप लोगों के लिए आए हुए थे और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
द सूत्र देखते रहिए, हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com को पढ़ते रहिए, अपने सुझाव अपनी शिकायतें हम तक पहुंचाते रहिए और फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।